Our next question of integration is x divided by 1 plus cos x dx. ठीक है, तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, लेट अस स्टार्ट. What we can write? That is x. Now 1 plus cos x. 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2 dx. ठीक है, हम 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होगा. ध्यान रखिएगा. ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अब देखिए, ध्यान दीजिए, इस इंटीग्रल को हमने आई सपोज कर लिया. ठीक है, और यहां पे देखिए कि व्हाट वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस इज सेक, तो दैट इज 1 बाय 2 आगे आ जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हमारे पास यहां पर इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्स के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा. ठीक है ना. अब हम देख रहे हैं कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है. अगेन आइलेट, तो अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ए आइलेट, algebra is coming before and trigonometry is coming later, so this will be the first function and this will be the second function. Okay, so that is, this is first function and this is second function. ठीक, तो हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे. आई होप यू गॉट इट. ठीक है, तो दैट इज, सबसे पहले हम इसको यहां पर फॉर्मूले की नोटेशन में लिखेंगे. ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला. ठीक है, तो दैट इज एक्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx माइनस डी अपॉन dx ऑफ x इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx देन dx एंड होल ब्रैकेट. ध्यान दीजिए, ये पूरी क्वांटिटी को आप यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर दिए, केवल डी अपॉन डी एक्स यहाँ लिखना है सेकंड ब्रैकेट में, बस आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, दिस पार्ट इज कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर. ओके, देन हाफ. अब देखिए एक्स ये है सेक स्क्वायर एक्स बाय 2. हम अगर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल देखेंगे वी विल गेट tan थीटा. ओके, तो दैट इज वी आर गोइंग टू गेट tan x by 2 और x के कोफिशिएंट से वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, तो दैट इज 1 by 2. ठीक है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 by 2. ओके, माइनस, नाउ dx अपॉन dx इज 1, तो दैट इज दिस. अगेन सेक स्क्वायर इंटीग्रल इज tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2 dx, होल ब्रैकेट इज क्लोज्ड. ना, अब अगर इस हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाले हाफ कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट इज वी आर लेफ्ट विथ, ये हाफ बाहर कॉमन निकाल लीजिए. ठीक है, यहां पे हमारे पास आ जाएगा tan x by 2 माइनस इंटीग्रल tan x by 2 dx. ओके, अब नोट कीजिए tan x का इंटीग्रल, tan x का इंटीग्रल क्या हो गया log sec x. ओके, ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो दैट इज x tan x by 2 माइनस tan x का इंटीग्रल हो गया log sec x by 2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 by 2 प्लस c, क्योंकि अब पूरा इंटीग्रल ऑपरेट हो गया है. तो दैट इज अब फाइनल एंड अल्टीमेट आंसर विल बी I is equal to x tan x by 2 minus 2 log sec x by 2 plus c, and this is our final and ultimate answer. Okay, I hope you got it. ठीक है, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो वीडियो कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको पॉज करके एक एक स्टेप को ऑब्जर्व करते हुए लिख के समझिए.